पहरा सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली 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 बाहुबली। रघु पोजीशन ले। अभी इलेक्शन का माहौल है, आराम से बाद में। चलो। वो दीदी जी घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। का हुआ बुआ को? हमरा से इतनी सी बात पे कहा सुनी हो गई, बस यही बात के लेके वो मन में गुस्सा होके घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। ये घर के दरवाजा पे लौट के ना दीदी एक विजय बेटा कहाँ थी रितेश भगवान से। इतना देर काहे हो गया? हमारा नॉमिनेशन तो 2 घंटा पहले फाइल हो गया था। बाबा मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तो बस इस शहर का चक्कर काटने गई थी। देखना चाहती थी कि शहर की बनावट क्या है। हम तो भूल ही गए थे कि अब तुम बच्ची नहीं रही हो, अब तो तुम नेताइन बनने जा रही हो। शहर देखना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। बाकी अभी से ज्यादा जोश में भी आना ठीक नहीं है। जानती हो भैया, यानी तुम्हारे ससुर हमेशा कहा करते थे कि जोश आदमी का सबसे बड़ा गुण अवगुण दोनों होता है। जरूरत बस इस बात का है कि जोश में आदमी होश ना खोए। उनकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी बाबा। जाओ, भीतर तुम्हारी सास तुम्हारा रास्ता देख रही है, जाके आशीर्वाद लो। जरूर। रितेश भैया, हाँ सुने ना बाबा की बात। बाबा मालिक को हमेशा याद करते हैं ना। हाँ ये बात तो है। मामा जी के टाइम में बातें कुछ और था, उनके जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया। हम भी कुछ करने का सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अब आपके सोचने के वास्ते तो बस एक को बात है। क्या बात है? इसका मतलब आपको नहीं मालूम है क्या? का मालूम नहीं है? ईला, अरे हम तो सोच रहे थे कि कोई ना कोई आपको बता दिया होगा। अरे यार, का बता दिया होगा? काहे बुझावल बुझा रहे? बुआ जी घर छोड़ के गई ना। माई गई? कहाँ? बोली कि काशी जा रही हूँ। आपके बाबूजी की अस्थि कलश भी साथ लेकर गई हैं और बोल के गई कि दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। बिना बताए चली गई? कोई बात हो गई थी का? बेसी कुछ तो नहीं मालूम है भैया। हमको लगता है कि गीता भाभी से जरूर कोनो कहा सुनी हो गया है। ना ना ना, कहा सुनी नहीं, हमको तो लगता है कोनो बहुत बड़ा बात हुआ। खैर माई जो भी की है सोच समझ के की होगी। काहे कि मामा जी के जाने के बाद कि घर में अब कौनों का इज्जत नहीं। जिसको जो है वही करता है। यहाँ का हाल ही है कि अब चाहे नमक हरामी करो या नमक हलाली, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, माँ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? ना ना ठीक। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप जानती हैं नॉमिनेशन फाइलिंग बहुत अच्छी रही। लोग मेरे आगे पीछे ऐसे घूम रहे थे जैसे मैं कोई मिनिस्टर हूँ। लोग ऑलरेडी मेरे फैन हो चुके हैं। सब ऐसे चिल्ला रहे थे, निशा देवी जिंदाबाद, निशा देवी जिंदाबाद। आई कांट टेल यू, आई एम सो हैप्पी। ये सभी घर खानदान के प्रभाव के असर बा। बहुत काम करके गई बड़े तोहार ससुर। अब तो
तोहरा के उनका नाम जस के आगे बढ़ावे के बाद दुल्हन। हाँ माँ, वो तो है, पापा की बहुत इज्जत है, लेकिन माँ आप निश्चिंत रहिए, मेरी और से आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर खानदान की यश प्रतिष्ठा में बढ़ाती रहूं। बस एक बार मुझे जीत जाने दीजिए, फिर आप देखना कि मैं क्या क्या करती हूँ। माँ मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही ना? अरे तोहार बात नहीं की, हम तो कुछ और सोच रहे। क्या बात है माँ? आज के दिन बहुत शुभ बाई परिवार ले बागी एगो बड़का अपशगुन हो गई। कैसा अपशगुन? रेशमा दीदी जी घर छोड़कर चल गई, हमेशा के खातिर। माँ सच बात कहूं, उनके यहाँ से चले जाने में मुझे कोई अपशगुन नजर नहीं आता। I mean, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन जिस घर में आप जैसी माँ हो तो किसी के आने या जाने से क्या फर्क पड़ता है। बस अब आप चिंता मत कीजिए। अच्छा जायदा, जब भइल से भइल, अब जकरा मन में जे भाव रहे सही करे ना, बाकी तो ठाकुर जी के मर्जी। माँ मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप चिंता मत कीजिए, अब चिंता तो वो लोग करेंगे। वकील साहब, अखाड़ा में नाम लिखा के आ गए क्या? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौनो पहलवानी करने नहीं गए थे। अरे इसको भी पहलवानियां करते हैं, सुना नहीं है क्या? चुनावी दंगल। ये तुझा ठो पैतरा आपको भी सिखाए थे। पहलवानी का पैतरा अपने पास रखिए, हमारा तो माथा घूम रहा है। क्या बात है वो? जर्दा वाला पान खा लिए थे क्या? जर्दा वाला पान नहीं, धतूरा खा लिए थे। ये घर में बिहार अचा लिया, सबको मिल के हमको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, वो भी किसके सामने? अम्मार खान के पतोहू के सामने, और अकेला छोड़ दिया, बना दिया हमको बलि का बकरा। अरे जब वो खली में माथा दिए हैं तब बिना कहे रहे। लड़िए लड़िए, बेफिक्र होकर चुनाव लड़िए, है ना आपके साथ। हम पर इतनी मेहरबानी का है। अरे मेहरबानी काहे की, आप हमारे दामाद हैं, अब हम आपका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? लाग लपेटा छोड़िए और सीधे सीधे पॉइंट पर आइए। अब कहना क्या चाहते हैं? अब देखिए जमाई बाबू, पॉइंट का बात तो यही है, जो बादाम का शरबत लेके आओ मेरे लिए। पॉइंट का बात तो यही है कि हम हैं पहलवान, देह से नहीं, दिमाग से नहीं। आपके पास है दिमाग, आपका दिमाग और हमारा ताकत, ये दोनों मिल जाए ना तो हम दोनों कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। वैसे? अच्छा तो यो समझाना पड़ेगा। सुनिए, नगर पालिका के इलेक्शन में हमारी पूरी ताकत आपके साथ है, बुझ रहे हैं ना? बाकी एमएलए का इलेक्शन में, बुझ रहे ना, एमएलए का इलेक्शन में आपका पूरा पूरा दिमाग हमको अपने साथ चाहिए। अच्छा, असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? अरे बात बुझते नहीं हैं आप। अब घर के सत्ता पर काबिज होना है तब बाहर का सत्ता पहले हथियाना पड़ेगा ना। कौन कहता है कि पहलवान का दिमाग ठेहुना में होता है? बहुत बढ़िया प्लान में। लेकिन छोटे ससुर जी, एक अड़चन है। वो का? जो है ना यहाँ आपके रास्ते का रोड़ा। हमारे रास्ते का रोड़ा? हाँ, किसका लहर है और किसका लहर होगा हमारे होते हुए? अपने लहर है, एकदम डिसाइड है, फिक्स हो गया जीतना। हाँ है बद्री जी, काम मुफ्त के रोटी खा खा के चर्बी चढ़ा लिया पूरा देह पे। हाँ, और ना कुछ सेवा सत्कार भी किया करो। जी पुतन बाबू, आप हुक्म कीजिए। काम करो, दही का प्रबंध करो, पहलवानी लस्सी घोंट के ले आओ। ठीक।
बहुत चर्बी चढ़ गया, जाओ जल्दी। अब थोड़ी देर यहाँ बैठिए, हम वही आते हैं, ठीक है? हाँ जल्दी फौरन। ए बदरिया, कहाँ जा रहा है साला? यारा, तुम क्या यही मुफ्त खोरन का सेवा करने के लिए आए क्या यहाँ पे? तो बैठ के खाली भोजन मिलने आया है। ए पुत्तन, अपना औकात में रहो, बेसी हुकुम मत चलाओ। सार हो, सार की तरह रहो, मुफ्त का खाओ, अपना बहनिया का चरा में बैठ के सुतो। समझा गया? 2 दिन हुआ नहीं कि लगे हुकुम चलाने। अरे हम हुकुम नहीं चलाएंगे तो के चलावेगा रे? हैं? के चलावेगा हुकुम? बड़का भाई के मरला के बाद छोटके भाई का अधिकार होता है, बुझे? एक तो कहावत सुने हो कि नहीं कि ससुराल में जमाई कुत्ता, अब कि नहीं कि ससुराल में जमाई कुत्ता, अब बहन के द्वार पर। बुझ गए ना? ये औकात है तुम्हारी है। क्या बोले? मैंने फिर से बोलिए था। कुत्ता बोले। कुत्ता बोले तुमको। उखाड़ लो जो उखाड़ना हमरा। क्या उखाड़ ले रे? हैं? हम नहीं चाहते कि हमारा द्वार पर कोनो कुत्ता रहे। यहाँ रहना है तो हमारा आगे पीछे तुम हिलाते रहो। बुझा गया? आने तो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। रुक रुक, उस पर क्या भौंक रहे हो? हमसे बतियाओ, हमसे रज्जन लाल से बतियाओ। बतिया रहे ना तुमसे, सुनाई नहीं दे रहा है? निकलो यहाँ से। बैंड बाजा का इंतजार कर रहे हो क्या विदाई के वास्ते? बैंड बाजा भी आएगा और विदाई भी होगा, लेकिन हमारा नहीं, तुमरा होगा, तुमरा। इलेक्शन का मामला गरमाया हुआ है। लगता है बाबा तुमको कोई खास काम के लिए बुलाए। जो भी काम हो, हमें तो सिर्फ बाबा का आदेश चाहिए। बाबा जो कहेंगे करें, बस। आगे से हमें क्या मतलब? बाबा। भवानी, तुम तो जेल में जाते आते रहे हो। जाके अपने जेल के सब साथी लोग से मिलो और साथ में रतन आसुंदरवा को भी ले लो। उन सब का अपने मोहल्ला में बढ़िया धाक है। वोट पाने के लिए उन सब की ताकत का इस्तेमाल करो, वो सब हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जी बाबा। देखो, साम दाम दंड भेद जो मन में आए वो करो, बस एक बात का ख्याल रखना, वोट हमारे पक्ष में ही गिरना चाहिए। ठीक है बाबा। ललन। जी बाबू। तुम पैसा लो, ये पैसा से पासवान मोहल्ले का पानी का टंकी रिपेयर करवाओ और साथ ही साथ ये बात का भी ख्याल रखना कि वहाँ के दुकानदार सबके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, कम से कम इलेक्शन तक तो एकदम नहीं। जाओ। सुनो, काम करते करते एक बात का ध्यान रखो, आजकल तुम्हारा ध्यान इधर उधर ज्यादा रहता है। जी बाबू। अब दिन भर किताब में ही कहानी पढ़ते रहबू या अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में भी कुछ सोचबू? हमार जिंदगी की कहानी एकर का मतलब भाई? अरे हम टीवी की बात ना करत है, हम तू और तोहर दुल्हा की बात करत है। अरे शादी के इतना बरिस बीत गई और अभी तक एक गो हमनी के बीच ऐसे कोनो प्यार मोहब्बत नहीं के। तू ही बढ़िया से जानता रू, वो हमार मरद जरूर है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, बाबूजी को पसंद है। अरे बेटा, तू औरत में जन्म ले ले बाड़ू और औरत के अपना जिंदगी में बहुत समझौता करे के पड़ेला। औरत बानी, कोनो गाय गरु नहीं कि कहीं पे भी बांध दे। अरे हम बाघिन हैं, एक बार दहाड़ब तो ओकरा जैसे चूहा सीधे बिल में घुस जाई। अच्छा मोर बागिन बैठा। हमरा के मालूम बा कि तोहार दुल्हा खूबसूरत बाका नौजवान नहीं खे, पर इतना बुरा भी नहीं खे कि ओकरा से सीधा मुंह बात ना हो सके। माई तो ओकरा जरा गौर से देख ले का। अरे ऐसन लागेला जैसे कोई दूसरा क्लास का बच्चा चौपट पेंटिंग करेला। ओकरा आँख, ओकरा नाक गंदा सुअर लागेला। एकदम ठीक कहा तारू तू, पर का करी, दामाद जी है ना, कुछ कहल भी तो ना जा सकेला। पर एगो बात बोली, हमरा के कैसन लागेला?
कोनो काला कौवा की चोंच पे लिपस्टिक लग गई लोके। हाँ, यहाँ बैठ के तुम लोग खी करो और हमारा अर्थी सजावा की तैयारी करता हूँ। कहा भाई विजय कंतवा के आदमी होगा ना, विजय खंतवा के आदमी का जरूरत बा। जब ई घरे में दुश्मन पलता तो बाहरी दुश्मन की क्या जरूरत बा? अरे तो पहले का है बुझा दड़ा, सीधे सीधे बोला ना। ए मामा, हमार दूल्हा कुछ कहल बेका? ना रे, तोर दूल्हा का कही उनका कहता एक तबड़ाक देम तो भूसा भरे लगी। उनका का हिम्मत बा? ई रजनमा हमरा कहता कि निकलो इस घर से, बाहर जाओ। रजन लाल के ई हिम्मत ओकरे बाप का घर है ई। ना, कहता कि हमरा भाई के घर है और तुम इस दरवाजा पे कुत्ता है, कुत्ता। हमरा कुत्ता बोल रहा था। माई, ये तो अपना हद पार कर दिया। हमरा को तो तोहरी बुद्धि पे तरस आवेला। ऐसा आदमी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अगर वो ठीक ठाक होता तो बाबूजी उसको यहाँ ना रखते। अरे तू लोग अपन दिमाग शांत रख। जब शतरंज के चाल खेलल जाला ना तो राजा के साथ प्यादा के भी जरूरत पड़ेला, और हम जानबूझ के ओकरा यहाँ लेके आयल बानी। जानबूझ के? से काहे? ई वास्ते कि ओकरा दिल में अपना भाई के हत्या के आग जले और वो आग में विजय कंतवा जल के राख हो जाए। अच्छा, तो विजय कंतवा हो गई भस्म, वो तो घूमता। हर तो कोनो बात नहीं की, अगर वो अभय विजय कंतवा के मार दे तो अच्छा, और अगर अपने मरा जाए तो बहुत ही अच्छा। हाँ। तुम कब आए? वाह, हम तो सुने थे कि महबूबा अपने महबूब के आने की आर्ट को सपने में भी सुन लेती है। ये लगता है आपका सपना कुछ ज्यादा ही गहरा था। सपना जब टूट जाता है ना विजय, तो वो सपना नहीं रहता है, हकीकत बन जाता है। और हमारी हकीकत ये सामने टीवी पर है। आज पूरे महाराजगंज में नॉमिनेशन फाइल की गहमा गहमी है और हम यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हैं। तो मैडम का मूड इसलिए खराब है। इतना सा बात पर, अरे थोड़ा समय का बात है। विधानसभा का चुनाव आने दो, फिर देखना किस धूमधाम से तुमको लेके जाएंगे नॉमिनेशन भरवाने के लिए। पूरा महाराजगंज दिन में होली और रात में दिवाली मनाएगा। ये विजयकांत का प्रॉमिस है। देख लेंगे तुम्हारा प्रॉमिस भी। अच्छा, तुमको हमारे प्रॉमिस पर भरोसा नहीं? भरोसा है, इसीलिए तो मरमिटी हूँ तुम पर। अरे तो हम कौन जिंदा हैं? जाने कौन सा जादू की हो, जब भी तुमको देखता है ये बाहुबली मोम हो जाता है। चाय लेकर आते हैं हम। न्यूज नहीं रह गया है, कहा खाली सुखल सूट जैसा खबर छापे हैं सब। सुखल सूट? अरे ये देखो, जियोस लीडर आईपीएल लीडर है कि लीडराइन? खाली मस्ती सोचता है इसको। अच्छा, पान खाते हैं। जानते हैं हम तो उस दिन एकदम डराइए गए। हमको लगा कि अब गोली चला कि तब गोली। कितना मजा आता, यहाँ लाश गिरता वहाँ लाश गिरता, पूरा खून खून हो जाता इधर। अरे खाली सब हवा पानी बांध रहा है, इलेक्शन का टाइम है, कोई गोली चलाएगा? चल 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 लगाओ, पान लगाओ जी। अरे बैजुआ कहाँ है? बैजू भैया गाँव गए हैं, बाबूजी का तबीयत खराब है ना। तुम्हारा क्या नाम है? भोला। अरे इसको तो अब अपना सब माल मसाला बताना पड़ेगा। ये भैया हमारा 420 लगाना। 300 आपका भैया जी? भोला 64। 64 भोला आपका भैया जी? बता दो। कभी भोला 64। भोला 64 भोला। एक ही खाते हैं। अबे लगाओ भैया, अबे लगाओ। चूना चूना थोड़ा कम देंगे। अरे कहाँ पंचायती कर रहा है तू साहब? पूछो ना भैया। हट। अरे मुतिया, पान लगा। अरे लगा रहा पर भैया जी लोग का लगा देना। तू कौन है? चेकन कार्ड है। भैया जी हैं, हम तो बुझवे नहीं किए। क्या नाम है तो? भोला, बैजू के भाई हैं हम। बैजू के भाई हो? हाँ। बहुत बड़ा दल बंधु है साला। दिख जाएगा ना तो गोली मारूंगा साली को। कैसन बात करते हैं भैया जी आप? अच्छा एक बात बताओ, उतनवा आता है कि ना? उतन को हम और ना आए तो बता हमको। मारने वाला हूँ गोली साले को चौक पे। इससे क्या पूछते हो साले? हमसे पूछो कुत्तन बाबू का हाल। हट रे मुड़का। अरे क्या बताएगा? बताएं, बता बताएं।
साले अच्छा क्या तुम आ गए साले तुम दबा के। अरे हम तो बहुत देर से खड़ा होकर देख रहे थे लंदन के फाइट, लेकिन जब तुमको देखा ना तो लगा ये तो भैया पार्टी लड़ाई हो रहा है। साला तू आदमी है काम का भवानी। चल पान खाते हैं मंडुआ। हाँ भैया। अरे कहाँ गया पान वाला रे? कहाँ गया? बुला जल्दी। आई देखो, अरे यहाँ छुपे हैं ससुरे के नाती। अरे कहाँ कर रहे हैं? पान बनाइए भैया जी। अरे पान बनाइए भाई भैया जी का। बैजू। अच्छा हुआ साला विजय भैया का मुंह नीचे नहीं हुआ, बच गया इज्जत। अब तक आया काहे नहीं? क्या बात है भौजी? हाँ? बड़ा बेचैन है हमारा मिलने वास्ते। क्या बात है, सब ठीक ठाक है ना? का खाक ठीक है सब कुछ? और केकरा हुकुम से तो ऑर्डर चला रहल बाड़ा ई घर में, क्या गलत तोरा के? तू ई घर में मेहमान बन के आयल बाड़ा ना, तो मेहमान बन के ही रहा। अरे बाप रे भौजी, आपका बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आप उनको धमका रही हैं। और धमकी ना दी तब बधाई गाई का? तोहार इतना औकात हो गईल कि तू पुतनवा के घर से जाए के कह देलो? बस इतना छोटा बात ला इतना उछल कूद कर रही हैं। अरे ये बात था तो पहले बता देती। ये रजन लाल, हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी। जे हम पूछा तानी ओकरा साफ साफ जवाब चाहिए हमरा के। तो हमरा पुतन के घर से जाए के लिए काहे कह देली? अच्छा ये बात। बोले थे बोले थे हम उसको काहे से कि घर पर हमारा भी कुछ अधिकार है। हम बब्बन लाल के सगा छोटा भाई हैं और हमारा अधिकार बनता है। आपको कोनो सब सुबह हो तो दुनिया जहां से पूछ लीजिए, नहीं तो पंचायत बुला लीजिए। ए रजन लाल, हमरा सामने ज्यादा नाटक झाड़े का जरूरत नहीं है। बड़ा उनका सग्गा भाई के नगाड़ा पीटत रहा तो उनकर हथियारा से बदला लेना जाके। वो विजय कंतवा के सीना में 6 गोली उतारा, फिर हम तोरा के कुछ ना बोलब। देखा भौजी, भैया का दुख हमको भी, इसीलिए हम कसम खाए हैं कि उनका औलाद उदय जो है वो बदला लेगा और विजय कंतवा हरामजादा को मारेगा। इसका मतलब आप वो बच्चा को आग में झोंक कर मारना चाहते हो? ये काम आप खुद ही का ही नहीं करते। ए बबली बैठ जा, ज्यादा जोर से मत बोला। हमको मालूम है कि का करने से हमारे भैया के आत्मा को शांति मिलेगा। हमको मारना होता ना तो कब का मार चुके होते। हमारे बाएं हाथ का खेल है, 2 मिनट नहीं लगता। लेकिन फौजी चाहती हैं कि उदय बदला ले, और उदय मारेगा ना तो पूरा महाराजगंज जान जाएगा कि बब्बन लाल शेर थे तो उनका बेटा भी शेर है, दोनों गीदड़ नहीं है। कितना आगे का सोच रहे हैं हम, फ्यूचर सोच रहे हैं आगे का। और तुम महतारी बेटी अभी का रोना रो रहे हो बैठ के। अरे भैया का दुख हमको भी है, हमारे सगे भाई थे, हमारा खून थे वो। कच्चा बच्चा है, विदेश से आया, कुछ नहीं मालूम है उसको, घबराता है बंदूक पकड़ने में। सिखा रहे हैं, बार बार भागता है, बार बार पकड़ते हैं, सिखाते हैं उसको। थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। हमको करना है, हमको सिखाना है, मरवाना है उसको, मरवाएंगे। विश्वास भी कोई चीज होता है कि नहीं? हमको भी दुख है, उतना ही दुख है। हमारे बड़े भाई थे, सगे भाई। तब मालिक, माथा कुछ ठंडा बुझा रहा है। डर, तुम्हारे चंपी चंपा से माथा ठंडा होके वाला नहीं है। तब कैसे होगा? बता दीजिए तो कुछ न कुछ उपाय कर देते हैं हम। तू नौकर से लद्दू का उपाय करेगा हैं? हमारा माथा तब ठंडा होगा जब रजन लाल भाई घर से आउट हो जाएगा, दीदी उसको भगा देगी तब। जरूर होगा, आखिर मालकिन के दुलरुआ छोटका भाई जो है। हाँ, चमचा ही मत कर तू, समझ गया? चल। ए पुत्तन। हाँ। मालकिन पहलवान जी के बोरिया बिस्तर बांधने में मदद करेगा हम। साला हुकुम मांगता रहे कि हुकुम चलावता रहे। आजकल हम देखत है घर के नौकर चाकर के भी हौसला बहुत बढ़ गई बा। अब जो यहाँ से और सुन, रजन लाल के दूध दे पियला साला। अच्छा, तब उस सांप के दूध पिया वाला तो क्या करी? सांप के घर में ले आवे के गलती तो कर देनी ना हम, तो दूध तो पिलाए के पड़ी ओकरा। मैंने हमारी घर में कोनो पूछना हम चले यहाँ से। अरे कैसन बात करत तारा पुत्तन? केकरा बाप में इतना हिम्मत बा कि तोहरा के घर से बाहर निकालो? रजनवा के बारे में का सोचता रुपया? पर रजन लाल तो खुद हमरा के फेरा में डाल देले बा। हम ही सोच के पावर देनी ओकरा हाथ में कि पावर वो अपना घर की भलाई में यूज करे। बंसी, जो पर वो तो धीरे धीरे भस्मासुर बनत जा रहल बा। वो भस्मासुर तो खाली दुष्ट आशा से रहे माई, बाकी ये तो ओकरा से बढ़ के बाड़न। इनका तो चाल चलाना हरकत
राक्षसों से भी बढ़ के बा। अरे तो भस्मासुर के वध कईल बहुत जरूरी हो गई बा दीदी। तू खाली हमरा के ऑर्डर दो, हम साले के छौ गोली मुंह में उतार देता नहीं। अरे फालतू के बात मत करा पुत्थन, हम तो ये चाहता नहीं, पर कहा करे तोरा जीजाजी के मरला का भी ज्यादा टाइम नहीं खे भाई। और फिर दूसरा ताकतवर आदमी के घर से लाश निकली तो लोग क्या सोची है कि बबन लाल के परिवार में दम नहीं खे रह गई। माई एकदम ठीक कहता नहीं, फिर तय विजयकांत भुकाइल बाग लेखा धाड़े लागी। ये बात हमारे दिमाग में ना आयल रहे। हाँ चुप कर, तोहार दिमाग इतना तेज नहीं है कि सब सोचबे करी। पुत्तन एक बात ध्यान से सुन ला, लोगन के दिमाग में हमरा परिवार के डर बनल रहल बहुत जरूरी है, तो हमरा कोनो वैल्यू ना रहे। हाँ, जब तक ये रंजन लाल के काम खत्म ना हो जाए तब तक उदय के ओकरा से दूर रखिए, समझ ला। कुछ दिमाग में आयल की ना? बैठ जा, तू भी बैठ जा। ये सब बात यहाँ करे की जरूरत नहीं है। अरे बस 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 खुसरा खुसरा कहा चल बा आओ तनी। प्रणाम चाची। प्रणाम। क्या चुन्नू स्कूल जाता है? क्या चाचा चुन्नू का टी शर्ट तो फट गया है, लो चुन्नू के लिए नया टी शर्ट खरीदो। इसका क्या जरूरत है बेटा, गरीब का पेट भर जाए तो बहुत है। काका आजकल खाली बात से नहीं, सिर्फ रुपया से ही पेट भरता है। और चिंता मत करो, बस हमारे कैंडिडेट को जिता दो, कुछ दिन में तुम लोग का गरीबी भी दूर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते, मैं एक महिला कैंडिडेट हूँ, इसलिए महिलाओं की समस्या को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती हूँ। बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। कावल दीदी कैसन लगल पोस्टर? ई का बा, दिमाग चरे गइल बा तू लोग के। का भइल, कोनो गलती हो गइल बता? केडी के इतना बड़ा बड़ा फोटो और नाम देले बाड़े पोस्टर में, तू लोग के समझ में नहीं आवत कि चुनाव में ई मुकाबला निशा और केडी के बीच नहीं खे, ई मुकाबला सीधा सीधा बबन लाल और अमरकांत के बीच हो रहल बा। बुझाइल कि ना? अब जाके अपना जीजा जी के बड़का बड़का पोस्टर बनवावा और अपना चुनाव क्षेत्र में जगह जगह लगवावा। और देखिए शहर के हर चौक चौराहा पर उनकर बड़का बड़का पोस्टर जरूर लग जाए के चाहिए, तभी ना पब्लिक के सिंपैथी वोट मिली। बुझला? अब जा। हाँ दीदी, जीजा जी का बड़का बड़का पोस्टर से पूरा महाराजगंज रंगवा देता नहीं एकदम। ठीक बात है। चल रेस में चल सीधा। दीदी, मैं तुम्हारे कॉल का कितना डेस्परेटली वेट कर रही थी, आज तुम्हें मेरे बारे में ख्याल आया है? हाँ? मैं क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये घर की कैद खाना कुछ पता नहीं चलता मेरा। अरे हर समय यहाँ इर्द गिर्द को मंडराता ही रहता है। मुझे तो लगता है ना, मुझे किसी मिलिट्री कैंप में होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया में मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। आई अंडरस्टैंड होती, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन एक बार फोन करके बोल तो सकते हो कि यू लव मी। तुम्हें पता है प्यार के 3 शब्द सुनने के लिए मैं कितना तड़प गई हूँ। प्यार के 3 शब्द, बस इतनी छोटी सी बात, बहुत सिंपल है ये। एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो ना। सॉरी तुमको थोड़ा होल्ड करा दिया। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा खिड़की दरवाजे देखने पड़ते हैं ना, ये सब बोलने के लिए 3 शब्द गोलियां चल जाएंगी ना यहाँ। हाँ, अब बोलता हूँ तुम्हारे दिल की बात। आई लव यू मेघा, आई लव यू। अरे इतने रोमांटिक शब्द को इतना फ्लैट बोलोगे? ऐसा लगता है जैसे बाजार में बैगन का भाव पूछ रहे हो। जरा प्यार से बोलो। ओके डार्लिंग। I love you, sweetheart. I really
और एक बात बताओ दी, हम दोबारा कब मिल रहे हैं? पता है, अगर मैं तुमसे नहीं मिली ना तो एक दिन सचमुच में मेरी जान चली जाएगी। मैं क्या करूं स्वीटहार्ट, मैं भी तुमसे मिलने के लिए काफ़ी डेस्परेट हूँ, लेकिन तुम्हें सब सिचुएशन मालूम है ना, कैसे होगा पॉसिबल। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, लास्ट टाइम तुम कुछ कह रही थी ना कि जब हम मंदिर में मिले थे तो तुम्हारे घर के किसी आदमी ने हमें वहाँ देख लिया था साथ साथ, उसकी वजह से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? प्रॉब्लम हो जाती, मगर वो एक नंबर का बेवकूफ़ निकला। मैंने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और वो सचमुच का सेंटिमेंटल फूल हो गया। बस फिर क्या था, मेरी बातों में आ गया और जो मैं कह रही थी उसे मान बैठा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो अच्छा हुआ यार, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तो एक काम करो ना, उसको ऐसे यूज करते रहो, हमें रास्ते में कोई अड़चन भी नहीं आएगी, है ना? Everything is fair in love and war, Uday. I love you too. Bye. Bye bye, bye bye. बीड़ी जलाइले, बीड़ी जलाइले, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, आग है, आग है। ना लिहाफ ना गिलाफ, ठंडी हवा के खिलाफ ससुरी। अरे इतनी सूखी है किसी का लिहाफ नहीं ले, जब पड़ोसी के चूल्हे से आग नहीं ले। कोयला जलाइले, अरे जिया मेरे राजा, कोयला जलाइले, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, आग है, आग है। देखिए रंजन बाबू, आपके हित का बात है, इसलिए आपसे कह देते हैं। कहा है कि अगर आप सचमुच में बहादुर और डेंजर आदमी हैं तो पुत्तन का इलाज काहे नहीं करते? आप जानते नहीं है पुत्तन के बारे में, बहुत विसर सांप है वो। जिस दिन उसको मौका मिल गया ना तो आपको तो जरूर डस लेगा। ए केडी बाबू, इतना टेंशन मत लीजिए। अगर वो सांप है ना तो हम सांप को पोटली में बंद करने वाला सपेरा है। पहले हम सांप के साथ खेलते हैं, फिर बीन बजा बजा के नचाते हैं। फिर क्या करते हैं उस्ताद? अरे क्या करते हैं फिर? जब वो चक्कर खाते खाते मस्त हो जाता है ना तो उसका मुंडी पकड़ के जोर से मरोड़ देते हैं। बस मुंडी अलग, पूंछ अलग। ये इलाज हम पुतनवा का करने वाले हैं, बुझा गया? अच्छा बेटा, हमको तो लगा था तू खाली पावर दिखा रहा है, पर ये तो साला हमको खत्म करने का प्लान बना रहा है। और केडिया भी इससे मिला हुआ है। कुत्ता बोले हो ना हमको, समय आने दो, फिर कुत्ते की तरह सीधे गर्दन नोच लेंगे, बताएंगे। शिल्पा शेट्टी, अरे आईना पर जुल्म काहे ढा रही हो? वो तो चाहकर भी कह नहीं सकता कि आप कितनी सुंदर लग रही हो। चुप रहिए, आईना के आंख में आपके जैसा पाप नहीं भरल है। पाप? अरे अपनी बीवी की सुंदरता को निहारना या उसको प्यार करने में पाप कैसा? बात नियत का होता है। अब नियत तो अपनी बीवी पर किसी का भी खराब होता है। अगर ये पाप है तो दुनिया का हर आदमी पापी है, और हमको ये पाप करने में कोई नो गुरेज नहीं। अरे कसम, क्या कर रही हो तुम? हमारी ब्याहता मेहरारू हो, हमको तुमको प्यार करने का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। ये कर्तव्य अधिकार का भाषण अपने पास ही रखिए। हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर एक बार भी आप हमको छुए ना तो हम सीधे अदालत में चले जाएंगे। अरे वकील को अदालत की धमकी दे रही हो? अदालत के कौन से ऐसे दाव पेच है जो हमको नहीं मालूम? तो वकील साहब, आप इतना भी अच्छे से जानते होंगे कि अपना औरत को उसकी मर्जी के बगैर छूना कानून की नजर में अपराध माना जाता है। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं?
हाँ समझ रहे हैं, बोलते रहिए, क्या कहना है आपको? यही कि अगर आपके खिलाफ FIR लिखवा दिए कि हमरे जैसे अबला पे घरेलू अत्याचार हो रहा है, तो जानते हैं ना आपका क्या होगा? सीधे 7 साल के लिए भीतर चले जाइएगा। इतना कानून तो हमें भी मालूम है। ऐसे बात की जाती है अपने पति से? हाँ, अपने पति से ऐसे बात की जाती है? जाके घड़ा में अपना मुंह देख कर आइए, फिर अपने आप को हमरा पति कहिएगा। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए। कहते हैं ना, क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे तुम क्या समझो कि हम कितने काबिल आदमी हैं? हट! का किस्मत है हमरा, किसी चीज का कमी नहीं, बाकी अपना कुछ भी नहीं। बहुते कम लोग हैं जिसको इतना बढ़िया ससुराल मिलता है, इतना बढ़िया ससुराल। अरे जो मेहरारू है ना हमारी, उसका नजर में तो हमारा औकात कुत्ता से भी बदतर है। क्योंकि माँ, सासू जी, उनका तो जवाब ही नहीं। वो तो हमको रोड का भिखारी समझती है। इज्जत है हमारी इस घर में। अरे केडी तो यहाँ रहता क्यों है? क्यों नहीं चला जाता यहाँ से? ठीक है, इलेक्शन में खड़ा करवा रहे हैं ना, बढ़िया है। पहले वार्ड कमिश्नर, फिर चेयरमैन, फिर MLA, फिर हम देखते हैं कौन बाहुबली आता है। अरे असली बाहुबली तो नेता होता है ना, असली बाहुबली। वाह केडी, क्या दिमाग पाए हो। असली बाहुबली, असली बाहुबली। क्या कर रहे हो मामा? ये काट के फेंक देंगे पानी में, अब मछली काम सब खा जाएगा। लेकिन किसकी? कोई नहीं रोएगा तुमने दिया इस घर में, कुत्ता भी नहीं रोएगा। क्या बोल रहे थे जनवा को तुम? वो तो खुद ही। चुप! लिया मत! सब हम अपने कान से सुने हैं और आंख से देखे। साला गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। कब तक हमारा तलवा चाटता था, आज उन्हें जनवा के आते उसके पीछे लग गया तुम लगा के। हैं? हम नहीं बोले मामा, वो तो पहले उन्हें जनवा का हिसाब किताब करेंगे, उसके बाद तुम्हारा भी खातिरदारी करेंगे। सुन लो। अच्छा ठीक है। नौटंकी मत करो हमने सामने, समझ गए? जानते हो ना अपना दिमाग। अगर जे दोबारा सुने ना तो राम नाम सत्य कर देंगे। सुन लो। आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। आज इसलिए छोड़ रहे हैं तुमको कि तुम कुसमी के पति हो। अगली बार माफ नहीं करेंगे, संभल जाओ। बस हम चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में आप लोग का पूरा सहयोग हमको मिले। इस बार हमने निशा को चुनाव में खड़ा किया है, जो खुद भी काफी पढ़ी लिखी है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज सभ्य हो, शिक्षित हो और उसकी बागडोर नौजवान पीढ़ी के हाथ में हो, ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो। सही कह रहे हैं आप, हम सब यही चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अमूमन ये बातें चुनाव के दौरान ही कही जाती हैं और चुनाव जीतने के बाद लोग अक्सर ये सारी बातें भूल जाते हैं। आपका कहना एकदम सही है, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए। हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। बस हमको आप जैसे लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। तो ठीक है, इस बार मौका इन्हीं को दिया जाए, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा हम लोग चलते हैं। नमस्कार। अंगना में आइल बहार भौजी, ए भौजी। वाह ललन भैया वाह, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे हम तो बस ऐसा ही गाते हैं, कोनो गायक वायक नहीं है। गायक तो हमारे गांव के रामानंद मिसर हैं। का गाते हैं जब वो गाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कान में मिश्री घोल रहे हैं। वो जैसा भी गाते हो, मगर हमें इतना पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपका गाना उदय सुनेगा ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। उदय वही दिन वाला लेका तुम्हारा साथी? हाँ ललन भैया। ललन भैया हम उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमें बहुत चाहता है। अगर हम उससे नहीं मिले ना
तो हम उसकी याद में बीमार भी पड़ सकते हैं। ललन भैया, हमें टाइफाइड भी हो सकता है और बीमारी की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? अपने मुंह से इतना गंदी बात नहीं करनी चाहिए। अरे तुम तो इस घर की छोटी सी गुड़िया हो। लेकिन ललन भैया, हम सच कह रहे हैं, अगर हमारी जान चली गई ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और फिर चाहे आप संगम में 7 डुबकी क्यों ना लगा ले, आपके माथे से ये पाप नहीं हटने वाला। हे भगवान, अब हम क्या करें? केडी बाबू, केडी बाबू, केडी बाबू, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हम हैं कृष्ण देव और केडी। बस एक बार आप हमको इस इलेक्शन में किसी तरह से जितवा दीजिए, फिर ये झोपड़ा से निकालकर हम आपको पक्का का मकान में भिजवा देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बस एक बार किसी तरह से जितवा दीजिए, जितवा कर देखिए। पार्टी हमारा चुनाव चिन्ह है, उस पर मोहर लगाइए, ठीक है? बड़ा केडी बाबू, केडी बाबू, हमारा नेता कैसा हो? केडी बाबू जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? केडी बाबू जैसा हो। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद। और श्याम सुंदर, कैसा चल रहा है तुम्हारा ये हजामत बनाने का दुकान? ललन भैया, ये हजामत का दुकान नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर। इसलिए तुम दोनों मेहरारू मर्द मिलके चला रहे हो इसको? हाँ हाँ ललन भैया, मर्दन का हजामत हम बनाते हैं, औरतन का हमारी मेहरारू। अच्छा, बाकी ये सब बात काहे पूछ रहे हैं ललन भैया? थोड़ा सा कोनो गलती हो गई है का? ना श्याम सुंदर, कोई गलती नहीं हुआ। हमको तो मालूम हो गया कि इस जमीन पर पहले बबन लाल का कब्जा था। और हमारे मालिक अमरकांत बाबू के चलते फिर से तुमको ये जमीन मिल गई। कैसे भूल सकते हैं ललन भैया? उन्हीं का देन है कि आज हमारा परिवार चल रहा है। बाकी ये बात आप काहे पूछ रहे हैं ललन भैया? देखे सोचे कि तुम एहसान तो भूल तो नहीं गए, बाकी मालिक के घर के लिए कुछ किए वास्ता है। जे कहिएगा से करेंगे, हम कहीं पीछे हटे हैं का? और विजय भैया के गुस्सा से बचना है तो तुम वही करना जो हम कह रहे हैं। ललन भैया, अब जे पाँव के नीचे अपन गर्दन फसल होगा, वो गर्दन के तो सहलावे ही पड़ेगा ना। और सुनो, देखो पुण्य का काम करना होगा तुम। जो तुम्हारी दुकान के पीछे में जो जमीन है ना, उसमें 2 लड़का लेके प्यार करने वाला मिलेगा। ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, पर वो लोग है कौन? वो सब तुमको पता चल जाएगा, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मालूम चल गया ना, बहुत बुरा। और सुनो, अपना ये बीवी को भी समझा लेना, मेरा रुबड़े तक जा करती है। और सब चीज समझ गए ना? और कोनो दिक्कत होगा खबर करना। चल संभाल के भैया, हाँ बहुत संभाल के रखना है, बहुत कीमती सामान है। मेरा भैया कैसे मशीन पे दौड़ लगा रहा है। ये तो गजब ही अजूबा है भाई। आदमी दौड़ रहा है, मशीन एक ही जगह पे खड़ा। दौड़े खातिर का मशीन का जरूरत पड़ता है का? मशीन दौड़े खातिर जमीन का जरूरत पड़ता है। देखते नहीं हो हम भोरे उठ के कैसे दौड़ते हैं। तो रहने दो, तुम केवल पुत्तन भैया के कहने पे दौड़ते हो। और हमें देखो, 21 सांस में यहाँ से गांधी चौक से वो बेजुआ की दुकान, और 21 सांस में वहाँ से यहाँ आते हैं, समझे? सुना है ये मशीन उदय बाबू बम्बई से मंगाया है। हाँ तो और कहाँ से बम्बई? अरे भैया, बम्बई में जमीन कहाँ है? तब वो ना वहाँ का आदमी मशीन पे दौड़ता है। मशीन पे दौड़ता है। हाय उदी। पॉल, पॉल, ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ऑस्ट्रेलिया से फोन, माय फ्रेंड। यू कैरी ऑन, काम करो। यस पॉल। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, भाग रहा हूँ। व्हाट? कहाँ भाग रहे हो? ट्रेडमिल पर भाग रहा हूँ। स्टूपिड, मुझे लगा कि तुम महाराजगंज छोड़कर भाग रहे हो। काश ऐसा हो पाता। अच्छा सुनो,
मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। अब हमें अब मिलने के लिए इतनी दूर शिव जी के मंदिर नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, फिर कहाँ? हमारे मिलने की जगह का इंतजाम हो चुका है। अब बस इतना बताओ कि कब मिल रहे हैं। मीटिंग जरूरी है क्या पॉल? ऑफ कोर्स मिलना जरूरी है। नहीं, मतलब है कि तुम कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, मैं इधर इंडिया में। हाँ, इट्स टू फार। ओके, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बताओ कब मिलना है। ओके, इट्स अर्जेंट मीटिंग है, मिलना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मिलता है। तुम लेकिन अभी फोन बंद करो। इट्स एन इंटरनेशनल कॉल। यस, फोन बंद करो। ठीक है, तो तुम मुझे जल्दी से किस दे दो। नहीं, ऑफ कोर्स मैं मिस तो कर रहा हूँ पॉल, बट राइट नाउ बहुत मुश्किल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समबडी स्टैंड हियर। ओके पॉल। तो मैं क्या करूं? जल्दी से मुझे किस दे दो बस। चलो उदी, मैं वेट कर रही हूँ। डोंट बी कंजूस। हाँ, ओके। बहुत जुकाम है, पसीने वाली। ओके, अच्छा पॉल, रखता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। ओके पॉल, बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कैरी ऑन। बूझ गए आपका मन का बात एकदम बूझ गए। भैया जी, यहाँ ना मजा मारे के एक से एक जगह है। अच्छा, तुमको कैसे मालूम रे? गलती माफ हो उस्ताद, हम तो एक दो जगह डुबकियों लगा के आए। बड़ा बदमाश है तू। हाँ, बाकी जौन मजा चमकी बाई के कोठा पे है ना, वो मजा कहे नहीं। एक से एक हसीना है वहाँ पे। अच्छा, अब बाकी बाकी एक को माल है। चमकी बाई की बेटी है सीमा देवी। हसीना कच्ची कली, वैसे कुली कहीं नहीं। अच्छा, अब तो ना खूबसूरत है। फिर तो इस कली को हम ही फूल बनाएंगे। बाकी एक को भारी समस्या है। चमकी बाई अपनी बेटी का नथ किसी बड़े आसामी से उतरवाना चाहती है। अरे, तो इनमें कौन सा बड़ा समस्या है? हमसे बड़ा आसामी उसको कहाँ मिलेगा? हाँ, जाओ बोलो उसको, इतना बड़का आदमी रज्जन लाल उसकी बिटिया का नथ उतारना चाहते हैं। बोलो, नथ का उतरवाई खा लोगी। तो अभी न जाए उस्ताद? नहीं, पंडित से पतरा दिखलवा के जाना। अभी जाते हैं और चमकी बाई से सौदा पटाकर तुरंत आते हैं। जा। जब तक हम उदैया को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब तक दिल बहलाने के लिए हमको भी तो ठगुड़िया चाहिए। ले वीरन, प्रेस में जाके पता कर कि इलेक्शन का पोस्टर सब छप गया कि नहीं। हाँ, और कुछ लड़का सबका इंतजाम कर जो रात भर घूम के सब जगह पोस्टर साटे। ठीक है, चल जा। अरे सुन एक बात और, वो पेंटर के यहाँ भी देख लेना कि बैनर सब बनाया कि नहीं। गौर से देख लेना कि निशा का नाम, अवार्ड का नंबर ठीक लिखा है ना। जी भैया। चले मेगा, वो हम ब्यूटी पार्लर जा रहे थे, जल्दी आ जाएंगे। मेगा, हम तुमसे कब पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो, कब तक लौटोगे? नहीं, वो आपने पीछे से आवाज दी ना, तो हम घबरा गए। मेगा, तुमको हमसे घबराने का जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बड़का भाई हैं। तो हम जाएं? ठीक है, जाओ, मगर ध्यान रखना इस जगह हमारे दुश्मन बब्बन लाल का भी घर है। जरा सावधान रहना, तुम किसी को अपने साथ लेके जाना। विजय, ये पता करना होगा निशा के बैनर पोस्टर सबका क्या पोजीशन है। प्रेस वाला कब तक दे रहा सारा मटेरियल? काका, आप चिंता मत कीजिए, हम आदमी भेज चुके हैं। यह तो तुम्हारा खूबी है, हमारा दिमाग से एक कदम आगे चलते हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम निशा बिटिया के इलेक्शन का देख रेख अपने कर रहे हो। अच्छा लगता है व्यवहार देख के।
काका, हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात यही है कि आप हमको इतना मान देते हैं। विजय, हम लोग को ये बात ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि दुलारी अपना पूरा ताकत झोंक देगी केटी को जिताने वास्ते। ये इलेक्शन जीत के वो जरूर हम लोग से ऊपर आना चाहेगी। काका, आप घबराइए मत, हम दुश्मन के हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। हम वादा करते हैं आपसे, जब तक निशा इलेक्शन जीत नहीं जाती, चैन से नहीं बैठेंगे हम। कियामत सब हम अपने कान से सुने हैं और आंख से देखे। साला गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। कब तक हमारा तलवा चाटता था, आज उन्हें जन्मा के आते उसके पीछे लग गया तुम लगा के। हम सच कह रहे हैं, अगर हमारी जान चली गई ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और फिर चाहे आप संगम में 7 डुबकी क्यों ना लगा ले, आपके माथे से ये पाप नहीं हटने वाला। देखो, पुण्य का काम करना होगा तुमको। तो तुम्हारे दुकान के पीछे में जो जमीन है ना, उसमें 2 लड़का लेके प्यार करने वाला मिलेंगे। और ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन जीत के वो जरूर हम लोग से ऊपर आना चाहेगी। काका, आप घबराइए मत, हम दुश्मन के हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। हम वादा करते हैं आपसे, जब तक निशा इलेक्शन जीत नहीं जाती, चैन से नहीं बैठेंगे हम। ललन भैया, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है वो। मुझे क्या बात है श्याम सुंदर, काहे इतना घबराए हुए हो? रात में कोनो भूत पिचास देख लियो का? भूत प्रेत तो नहीं देखे हैं ललन भैया, बाकी हमारा तो त्रिलोके दिखाई दे रहा है। क्या बात करते हो, अब तो तुम अंतर्यामी भी हो गए। हजामत बनाते बनाते त्रिलोक की बात करने लगे हो। वो बात तो ही है ललन भैया, बाकी आप तो ही बारूद का ढेर हमारा घरे में ला के रख दिए हैं। तनिको सा आग लगेगा तो हमरा तो सत्यानाश हो जाएगा। अरे सत्यानाश काहे होगा, बारूद का रिमोट भी तो तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं चाहोगे तो ब्लास्ट कैसे हो? ललन भैया, हमको बहुत डर लग रहा है। वो विजयकांत भैया के जब पता चलेगा कि उनकर बहन के हम उनकर दुश्मन के घर के लड़का के साथ अपना घर में मिले लगी दिए हैं, तो वो तो हमरा सर्वनाश कर देंगे। कितना बार बोले तुमको कि जोर से मत बोले, हैं? जिसके पास कान आंख नहीं होगा वो भी सुन लेगा। विजयकांत भैया से पहले हम तुमको मुआ देंगे साले। मिलने के लिए तो मुझे इतना परेशान करोगे? तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो मेघा? अगर तुम्हारे और मेरे फैमिली मेंबर में से किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया ना, तुम्हें मालूम ना क्या होगा? क्या होगा? या तुम मरोगी या फिर मैं, या फिर हम दोनों। सही, फिर ना हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे और शादी भी वही कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हनीमून भी वही मना लेंगे, ठीक है ना? पागल हो गई हो क्या? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम कभी नॉर्मल नहीं रह सकते। जब से आए हो तब से सीरियस बातें कर रहे हो। तो और मैं क्या करूं यार? अब तुम ही सोचो, यहाँ आने से पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो कितने आजाद पंछी की तरह घुमा फिरा करते थे, मिला करते थे। ना किसी का डर, ना कोई टेंशन, ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था मेगा। लेकिन यहाँ जब से आया हूं तब से चारों तरफ डर ही डर दिखाई देता है। जब देखो तब पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक, खून खराबा, इसके सिवा कुछ और दिखाई देता है तुम्हें? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अभी भी 19वीं सदी में जी रहे हैं। उदय, हमारा क्या होगा? अब क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता मेघा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानती हूँ उदय, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा नहीं कहते।
आज बड़ी जल्दी आ गए। जोरू ज्यादा साथ में है नहीं, कितना बर्दाश्त करेंगे बेचारे। रात सपने में मामला गड़बड़ हो गया होगा। अरे ओ पहलवान जी, आज आप हमारे यहाँ आ जाइए। अरे नया नया चौकी खरीदा है, आज आपके हाथ से उद्घाटन हो जाएगा। अरे आइए आइए, कहिए क्या सेवा करें हम आप। अरे सेवा की बात छोड़ो, जरा हमारे उस्ताद जी भेजे हैं काम से। हाँ तो कहिए ना। अरे जरा तुम्हारी बेटी सीमा कुमारी का सौदा की बात करना है। सौदा? अरे अरे हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप तनी देर कर दिया आने में। कैसा दे? हम सीमा का सौदा नहीं कर सकते। अरे काहे नहीं कर सकते? अब बद्री जी, हम आपसे झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। कहा है ना कि सीमा का सौदा हम कर चुके हैं। अरे ऐसे कैसे सीमा का सौदा कर चुके हैं? अरे भाई, एक को भड़का पार्टी आया और हम सौदा कर लिए। अरे झूठ बोल रही हो तुम, हम नहीं मानते। अरे धंधे की कसम खाकर कह रहे हैं भाई, सौदा हो चुका है सीमा का। अरे हम छिनाल उलाल के बात का कोनो भरोसा नहीं करते, समझी? सौदा हो गया, ऐसा कैसे सौदा हो गया? हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो चलकर खुद ही देख लीजिए। चलो। आप भी कमाल करते हैं पहलवान जी, खुद ही चलकर देखेंगे तो ही विश्वास होगा। चलो देखा तुम्हारा बड़का पार्टी है? कौन है तुम्हारा बड़का पार्टी अंदर? कौन है चमकी बाई, बता तो सही। ये देखो। कौन है? अरे तू कौन है रे? यहाँ अंदर कैसे आया? हमको पूछ रहा हम कौन है, बताओ इनका, बताओ हम कौन है। ये पहलवान जी, मुंह खोले से पहले तनी आगा पीछा देख लिया करो, सोच लिया करो कि किससे क्या बात कर रहे हैं। अरे रितेश बाबू हैं, रितेश बाबू। कौन रितेश? कौन रितेश? अरे हमारा परिचय पता चलेगा ना तो तू अपना नाम भूल जाएगा, मालूम है? अच्छा, नाम भूल जाएंगे? तो एक काम करो, तुम परिचय अपना दे ही दो हमको, कौन हो तुम? अच्छा, साले मारूंगा ना गोली, ले जाऊंगा दीवार में नजर आएगा, समझा? तब तेरे को पता चलेगा कि हम कौन है। रितेश। अरे रितेश बाबू आराम से। चला, खिलौना बहुत देखे हम, बचपन से खेले हैं का? ये पहलवान जी, अरे छोड़ो, रखो एक अपने पॉकेट में। पहलवान जी आप बैठो। अरे हम शांति से बताते हैं, शांति से बैठो। बताते हैं, बैठो। रितेश बाबू आप भी बैठो, आप भी बैठ जाओ। जरा ऐसा गरम मिजाज होने से कैसे चलेगा बताओ? आराम से बात करते हैं। हाँ ए पहलवान जी, जरा इनको ध्यान से पहचान लीजिए। ये हैं विजयकांत जी के सगा फुफेरा भाई। और रितेश बाबू, ये पहलवान जी। कौन पहलवान? तारा सिंह है? नहीं नहीं। चुप साले, हट हट वहां से। अरे हम अपना परिचय खुद देता हूँ, हम बता रहे हैं हम कौन है। हम हैं बब्बन लाल जी के सगा भाई रज्जन लाल जी के खासम खास। हमारा नाम है बदरी, बदरी पहलवान खास। ये रज्जनवा का नौकर है, हमरा आगे बैठा है। नौकर बोला? नहीं नहीं भाई, उनका ऐसा कोनो मतलब नहीं। ये नौकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ काहे आए हो? हम अपने मालिक के वास्ते आए हैं, रज्जन लाल जी के वास्ते, सीमा कुमारी को ले जाने। सीमा कुमारी को ले जाने? काहे वास्ते? काहे वास्ते? बकलोल है, बकलोल है। अरे हमारे रज्जन लाल जी का दिल आ गया है सीमा कुमारी पर, उसके वास्ते। और क्या? यहाँ बैठो, बैठो। हम 2 मिनट में आ रहे हैं, हाथ मुंह धो के, कहीं जाना मत। हाँ, 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 हाँ रितेश बाबू बोलिए, खास खबर? अरे खास तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये साला भदरी कौन है जो रज्जन को अपना बाप बता रहा है कोई? कहाँ दिखा? अरे वो चमकी बाई का कोठे पे। वो कहा है कि चमकी बाई की बिटिया सीमा पे हमरा तेल आया हुआ ना। तो अरे सो तो है, पर आगे बात का हुआ सो बताइए ना। अरे वो बदरिया कह रहा है कि रज्जन लाल सीमा पे नजर गड़ाए बैठा है। अच्छा। और उसका सौदा करने ही आया है। अच्छा अच्छा, तो रज्जन बाबू अपने भाई का हत्या का बदला कोठा पर ले रहे हैं। खैर छोड़ो ये सब बात, एक काम करो, तुम अपना वो का नाम है सीमा कुमारी को लेकर जहां उड़ना है उड़ जाओ। अब बीच में अगर बदरिया सलाया ना तो खींच के मारना तबड़ा कैसा कि होश आ जाए साले का। और आगे जो होगा सो हम संभाल लेंगे। हाँ एक और बात, हम दोनों की बातचीत का तुमको भनक नहीं लगना चाहिए उस बदरिया को। तुम चिंता ना करो, हम बाद में फोन करते हैं। हाँ ओके, चलो बाय। ये का अनसट बकरा हलवा रितेशवा से रजन लाल के बारे में? कामे ऐसा करा तरह की बात ना हुई। सुन ला अपना दुलरिया देवर के करतूत, अपना आदमी भेजले बड़े वो चमकी बाई के कोठा पर, ओकरा छोटकी बेटी से सौदा करे खातिर। काहे कि चमकी बाई की बेटी पर दिल आ गया है रज्जन लाल का।
मुगले आ जाओ। ही का कर रहल बा तू? छी छी, ऐसी करनी कर रहल बा रंजन लाल। अपना भाई के हत्यारा से बदला लेवे के बदले कोठा कोठा घुमाता रहे रंजन लाल। आ खाली इतना ना, जिया जी की कमाई के गुलछाला उड़ाता रहे पैसा। अब हमके का पता रही कि गली का कुत्ता निकली। उन्हें भरोसा कर ले लू उनका पे। और देखिए एक दिन ये हाल रही नू तो सारा धन दौलत उड़ जाई। बहुत मन बढ़ गइल बा ओकरा। अब बुझाए गइल हमरा के ओकरा लक्षण और कुलक्षण। पुतन, पानी बहुत सर से ऊपर चढ़ गइल बा। दीदी अभी रज्जन ललवा से छुटकारा पाए के उपाय कर, ना तो एक दिन कंगाल कर दी, रोड पे आके खड़ा कर दी हमनी के। सोचो कर उपाय। क्या सोचे सीमा कुमारी के बारे में? सोचना का है, सीमा का हमारे साथ रिश्ता हो चुका है। और जाके बोल दो रंजन लाल से कि हमारा डिसीजन फाइनल है, सीमा हमारी है। अगर रंजन लाल ओकरी तरफ आंख उठा के देखेगा ना तो उसका दोनों आंख हम निकाल लेंगे। क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम अभी रंजन लाल जी के बारे में तुमको मालूम नहीं है। वो रंजन लाल जो चाहते हैं वही पाते हैं, समझे? उनको ना सुनना पसंद नहीं है क्या? उनको बोल दो अपना आदत जरा सुधार ले, नहीं तो हमको सुधारना पड़ेगा उनका आदत, समझे तुम? बहुत औकात से ज्यादा बढ़ चढ़ के रंजन लाल का नौकर तुम अपने औकात में रहो। हम अपना औकात बताएंगे। 1 मिनट में साले ये भेजा बाहर कर देंगे तुम रास्ते। जाके बोल रंजन लाल से, तुमको रंजन लाल दोनों को साले ऊपर भेजेंगे, दूंगा साले। क्या हो रहा है रितेश बाबू? जरा शांत धरो, बैठो आप और आराम से बैठ जाओ। अरे रितेश बाबू, ये क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को अंदर मत घुसने दिया करो। अरे आप जरा शांति से रहो, ये खाते रहो और शांति दिमाग रखो। हम अभी आते हैं, ठीक है? आराम से बैठो। हम तो लूट जाएंगे। एक बात, हमारी बात सुनिए। हम झूठ नहीं कर रहे हैं, हम केहू के पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम तो ऐसे जगह बैठे हैं कि जो पहले आता है उसी का सेवा करते हैं। सेवा? तो जाके कर रही थी तुम्हारी सेवा साली नाटक कर रही है साली। बात तो सुन। अरे ये एक बार हमका माफ कर दीजिए। बाबूलाल जी, अब समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? केडी को हर हाल में इस चुनाव में जिताना है, इसीलिए अपना जोड़ तोड़ सब लगा दीजिए इस चुनाव में। आप निश्चिंत रहिए, केडी जीतेगा। हाँ, जरूर जीतेगा। आपने इतना कह दिया बहुत है हमरे लिए, लेकिन एक बात याद रखिए बाबूलाल जी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर केडी ये चुनाव हार गया ना तो आपका हार होगा। आपकी कथनी और करनी में तनी को फर्क हो गया तो ये चुनाव निशा जीत जाएगी। ये बात हम अच्छी तरह समझ गए दुलारे जी कि आप क्या चाहती हैं। अच्छा तो हम चले। चाय तो खत्म कर लीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू? साला बीच में दूसरा पार्टी कौन सा आ गया रे? दूसरा पार्टी वहाँ पहले से बैठा था उस्ताद। जानते हो कौन है वो? कौन है? कौन है वो? नाम बता, साले का नाम बता तू। नाम सुनिएगा तो दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा। रितेश, विजय कंतवा का फुफेरा भाई। हाँ, जानते हैं साले को। लेकिन तूने बताया क्या नहीं उसको कि सीमा कुमारी पर रंजन कुमार का दिल आ गया है? हाँ? बताना चाहिए था उसको साले को। बोला उस्ताद, सब बोला, पर उस ससुरा हमारी साली एक नहीं सुनी। उल्टा साला हमारे पिस्तौल तान दिया। अरे तो उस्ताद, कुछ चमकिया नहीं रहती तो हमारे तो समझो जाने चली गई थी। जानते हैं क्या बोला था आपके बारे में? क्या बोला रे वो? क्या बोला वो? बोल रहा था कि रंजन लाल से बोल दो कि सीमा के बारे में सपना देखना छोड़ दे, उस पर उसी का हक है। अच्छा, ये बोला हुआ हरामी। इस साला रितेशवा भी हमको जानता नहीं है कि रंजन लाल कितना खतरनाक आदमी है। आप भी समझ नहीं रहे हैं कि वो ससुरा कैसा आदमी है और उसका ये घर से क्या नाता है। ये घर से नाता है? हाँ। या क्या कह रहे हैं मेमन बाबू? वो साला तो दुश्मन का भाई है। अरे विभीषण भी तो रावण का भाई था, पर विभीषण के कारण रावण का अंत हुआ ना। जो कहना है वो साफ साफ कहिए मेहमान बाबू। क्या रावण विभीषण लगा रखे हैं आप?
साफ बात यह है ससुर जी कि रितेशवा उस घर में यहाँ का जासूस है। वहाँ का सारा खबर यहाँ पर पहुँचाता है। कैसा खबर? हर तरह का खबर, उसके घर के भीतर का खबर, बिजनेस का खबर, राजनीतिक चाल कुचाल का खबर। छोटे ससुर जी समझ लीजिए कि रितेश का इस घर में बहुत ज्यादा इज्जत है। आपका तो कुछ भी इज्जत नहीं जितना उसका इज्जत है। ये पुतनवा है ना, उसका तो एकदम खासम खास है, बहुत पक्का दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है भाई। ये खबर तो एकदम में नया है हमारे लिए। अब आप देखते जाइए मेहमान बाबू, ये राम और श्याम का जोड़ी का कैसा इलाज करते हैं हम। वाह छोटे ससुर जी वाह। अरे बैठिए, बैठो बैठो। क्या दिमाग पाया है। अरे सीखो सीखो। देह पहलवान जैसा, लेकिन दिमाग उस तरह की धार से भी तेज। लेकिन छोटे ससुर जी प्लान का है। प्लान का बनाना है? प्लान तो ऑटोमेटिक अपने आप पे सॉलिड है। खाली एक ठो फोन करके आप विजयकांतवा को बोलने भर कर दे रहे। ये रितेशवा तो ऐसा बिलाएगा ना, ऐसा बिलाएगा कि पुतनवा को उसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा है, बड़ा गॉडफादर बनता है ना रितेशवा का। अब देखते हैं कैसे बचाता है अपने भगत को। देखिए का पता बचा भी ले, भगवान है वो। अब भक्तों को अगर भगवान नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। पुराण पढ़े तो नहीं होंगे आप, लेकिन मंदिर में प्रवचन तो सुने होंगे ना। भगवान के भक्तों पर जब दानव अत्याचार करता है तो भगवान उनको बचाता है, लेकिन जब भगवान खुद ही भक्त पर अत्याचार शुरू कर दे तो कौन उसे बचाएगा। हाँ देखिए, खेला में तो मजा तब है जब पुत्तन का गोली और रितेश का सीना। समझ रहे हैं ना हमारा इशारा? समझ गया मेहमान बाबू। भाई ये हुआ नु वकील वाला दिमाग। वकील वाला नहीं, पॉलिटिशियन वाला, नेता वाला। पहले विश्वास जीतो और बाद में पीठ में छुरा भोंक दो। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे